नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने इस परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर्स मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी क्लास नंबर 1। इसी तरह से हमारी डेली क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी। सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी के सभी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और क्लास में जैसे जैसे आते रहोगे, प्रेजेंट के तौर पर लाइक बटन को दबाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह सीरीज आपकी अब डेली स्टार्ट होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए। आज इसकी ये क्लास नंबर 1 है। देखते हैं फटाफट से किस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज, टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टॉप तक ऐप पर अभी अगर आप जाओगे तो फ्री ई बुक मिल रही है आपको सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी की देख लेना, आप यूपी ट्रिपल एससी की, रेलवे की, आपको फ्री ई बुक मिल जाएगी बाय बुक वाले सेक्शन में जब जाओगे। तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही अभी आपको पता है कि टॉप तक ऐप पर सभी कोर्सेज पर अगर आप मां 300 कोड का यूज करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। तो मां 300 कोड को याद रखना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन देखे सारे के सारे और एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, क्योंकि हमारे एग्जाम में देखो यार, यह क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखकर कई सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे क्या यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। यार बच्चों वाला हो चाहे भैया बड़ों वाला क्वेश्चन, आप कर पा रहे हो या नहीं, यह डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा अगर मैं 42 को 3 से भाग कर दूंगा 14 आ जाएगा, 56 को 3 से भाग करूंगा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, आपका जो लॉजिक है गलत है, आपका दिमाग घुमक गया। अरे वो बुड़वक ई का हुआ। तो हमने देखे ऑप्शंस भी, ऑप्शन से भी समझ नहीं आया। फिर हमारे पास जो लॉजिक है उसे समझना। ये हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सारे के सारे। इस टाइप के अंदर हमारा क्या होता है, हमारे पास जो ये नंबर है ना 42, इसके अंदर ही कुछ झोल हो रखा होगा। अगर मैं उस झोल की बात करूं तो सारे के सारे ध्यान से देखना हमारे पास क्या झोल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर नोट करने लगा, मैंने कहा क्या मैं 42 को कुछ इस तरह से लिखूं कि 14 हो जाए। कैसे, मैंने 42 को इस तरह से तोड़ा, एक बार 4 प्लस में 2 करा, मेरे पास कितना आया 6, और एक बार मैंने 4 दूनी 8 कर दिया। टोटल मैं दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 14। क्या आपको समझ आया? मैंने इन दोनों को पहले ऐड कराया और फिर मैंने मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं, पहले मैं 5 प्लस में 6 करूंगा, कितना आया 11, और फिर 5 छिक्के 30 मेरे पास हो गया और राइट आंसर मेरे पास आ गया 41। कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे, ईमानदारी से बताना, जिनका राइट आंसर आया था? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखो यार, आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ मत बोलना कि आपका सही आया था या गलत। कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करते रहना अच्छा लगा हो तो। ये हमारे पास है टाइप 2। इस क्वेश्चन को समझना, एनालॉजी का सबसे प्यारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा टाइप 2 का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, वो क्वेश्चन आपके सामने आज क्लास में आ रखे हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, और डेली क्लास आपकी रात को 8 बजे होती है, और आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, टॉप तक रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम, टॉप तक रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम, जिससे आपको क्या है, कल को ये सारी की सारी क्लास एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह करने की कोशिश करी, 8 और 4 करूंगा 12 आया, प्लस में 8 चौक 32 आ जाएगा, टोटल मेरे पास आया 4, और यहां पर आ गया मेरे पास 4। क्या 44 है? नहीं सर। मतलब हमारा लॉजिक क्या हो गया, सीधा सीधा गलत हो गया। कभी भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज समझनी है, यहां पर क्या मेरे पास 48 जो है क्या किसी के वर्ग के आसपास है क्या? यार ध्यान से देखो, 48 मेरा किसी के वर्ग के आसपास दिख रहा है आपको। अगर आपने मेरे भैया नंबर से मोहब्बत कर ली है तब आपको समझ आएगा 48 जो है मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। अगर हम यहां पर समझे 48 को, तो 7 के वर्ग में से यदि मैं 1 माइनस करूं 48 आएगा।
63 मेरा 8 के वर्ग में से यदि मैंने 1 माइनस करा 63 आया। 80 मेरा 9 के वर्ग में से 1 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, मेरे पास 80 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर 10 के वर्ग में से 1 माइनस करा, 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 1 99। तो कितने ऐसे मेरे चीते थे, बब्बर शेर थे जिसने ये लॉजिक, ये पैटर्न पकड़ लिया था। अगर नहीं पकड़ पाए थे तो इसे नोट जरूर कर लेना। सभी के सभी वो टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला टाइप था कि भैया उन्हीं नंबर्स में ऐड हो रहा था, इसके बाद हमारा है वर्ग में से कुछ माइनस या फिर कुछ प्लस भी हो सकता था। डिपेंड्स करता है हमारे क्वेश्चन और ऑप्शंस के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ऑप्शंस पर डिपेंड होता है। अब यहां पर मेरे पास टाइप 3 है। अगर मैं इस टाइप की बात करूं, सारे के सारे ध्यान से देखना। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी होंगे जिनके अंदर एक जिज्ञासा जागे कि यार ये नंबर तो मैंने देखा है, फैमिलियर है, ये मेरे पड़ोस का नंबर है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 343 होता है 7 का घन। भैया सभी को पता है 343 7 का घन होता है, आपने पकड़ लिया। इसके बाद आपने 7 से इसको क्या करा, 7 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भैया 789 किसका घन होता है? आप कहोगे सर 789 9 का घन होता है। अरे ओ बूढ़वक, 789 9 का घन नहीं होता। 9 का घन क्या होता है ये कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना। ये हमारा किसी का भी घन नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, गलती मत कर देना गलती से भी। अब मैंने कहा हमारे पास ये लॉजिक तो हो गया गलत। अब मेरे पास मैंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में मेरे पास छोटे छोटे नंबर्स हैं। ये नंबर्स आए कैसे होंगे? अब मैंने समझा यार हमारे पास जो हमारे टाइप 1 में क्या हुआ था, उन्हीं नंबर्स को ऐड कर दिया था। तो मैंने कहा क्या इसमें भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखा भैया टाइप 3 का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा फिर से टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ये आपको केवल परेशान करने के लिए एग्जामिनर कर रहा है कि हमारे पास यहां पर 7 के घन को दे दिया, ताकि आपके दिमाग में यह चीज आ ही ना पाए कि हमारा ये सिंपल ऐड भी हो सकता है। बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन। अगर यहां पर चेक करने लगे हम, यहां पर 3 4 और 3 सबको ऐड करूंगा, 3 और 4 7 और 3 कितना आ गया मेरे पास 10। इसी तरह से 7 प्लस में 8 प्लस में 9 करूंगा, कितना आएगा मेरे पास 9 10 17 और 7 24। इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। सिंपल हमें क्या करना था, टाइप 1 का क्वेश्चन था, केवल हमें जोड़ देना था। तो हमारे पास कभी भी बीच में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। आपको लगेगा ये घन का या वर्ग का क्वेश्चन है, लेकिन होगा किसका? बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर, ये हमारा सेम अभी आपको पीछे ही एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो। टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था? टाइप 2 में आपको बताया था किसी का वर्ग होके या तो प्लस हो जाएगा या किसी का वर्ग होके आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरह से घन होके कभी प्लस हो जाएगा और घन होके माइनस हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज एनालॉजी का जो क्वेश्चन है पूरा पूरा डिपेंड्स करता है ऑप्शंस के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी स्टेट में बैठे हो, किसी भी सेंटर में बैठे हो, मेरे भाई ध्यान रखना कि मेरे पास आंसर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगा। एक क्वेश्चन को करने के लॉजिक कई सारे हैं, आप 7 से 50 तक कई सारे तरीके हैं, पहुंच जाओगे। भैया 7 का वर्ग करके 1 ऐड कर दो, ठीक है। 8 का 7 में 1 ऐड कर 7 में 8 की गुणा करके 56 माइनस में 6 कर दो। कई सारे तरीके हैं, आप 7 से 50 पे पहुंच जाओगे। लेकिन क्या हमारा ऑप्शंस में आ रहा है? सबसे जरूरी चीज है ऑप्शंस में हमारा जो है आंसर मिलना चाहिए। अब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने क्या कहा था टाइप 2 के अंदर हमारे पास एक टाइप बताया था मैंने, वर्ग में ऐड करके या फिर माइनस कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? माइनस करा था। अगर आप यहां पर देखोगे पहले का संबंध दूसरे से है। 7 का वर्ग करूंगा 49 प्लस में 1 करा 50। 101 कैसे आया होगा? सर 101 के आसपास नियर बाय कोई हमारा वर्ग दिख रहा है। मैंने देखा 10 का वर्ग होता है 100, यहां पर मेरे पास क्या कर दिया प्लस का 1। अगर मैं 10 के वर्ग में प्लस का 1 कर रहा हूं तो यहां पर क्या आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर। अब यहां पर कई सारे बच्चे सोचेंगे ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, फिर से हलवा क्वेश्चन आ गया। अरे भैया कोई हलवा थोड़ी है जो दोनों लिया लपक लिया। इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। हर बार
मेरे भाई यही थोड़ी चलता रहेगा लॉजिक। क्वेश्चन आसान है लेकिन जरूरी नहीं कि टाइप 1 पे ही चलेगा हर बार, क्वेश्चन में यार चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टाइप 3 है। इसको सारे के सारे चेक कर लेना। कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो है भाग या डिवाइड पर भी डिपेंड करता है। किस पर बच्चा, भाग या फिर डिवाइड पर। अगर मैं यहां पर चेक करने लगा 12 से 3, सबसे पहले आप में से कुछ स्टूडेंट करेंगे 1 प्लस में 2 3 होता है, यहां पर सबको ऐड करोगे 2 4 6 8 14। क्या मेरा 14 दे रखा है? नहीं। अगर 14 नहीं दे रखा तो क्या हो गया, सिस्टम खराब हो गया, आपका लॉजिक यहीं पर फ्लॉप हो गया। अब दिमाग का बन गया क्या, बम्ब। अब हमारे पास टाइप 3 की मैंने क्या बात करी है, डिवाइड भी तो हो सकता है। यदि मैं 12 को 4 से भागित करता हूं 3 आएगा, 248 को 4 से भाग करा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 इसका राइट आंसर हो जाता। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। ये देखें हमारे पास सेम नेक्स्ट टाइप आ गया। अगर मैं बात करूं टाइप 3 का ही, ये आगे चल के कहते नहीं है भैया उसका जो है नेक्स्ट लेवल है। भाई टाइप 3 जो हमारा चल रहा था डिवाइड वाला, उसी का ये क्या है, न्यू वर्जन या फिर नेक्स्ट मॉडल। कहते नहीं है यार आईफोन 13 आया फिर आईफोन 14 आ गया। 13 से 14 में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, बस 13 का 14 हो गया प्लस 1 जुड़ गया और कुछ भी नहीं है यार। उसके फीचर भी वही है, वही है, सब कुछ मैंने देखा है भैया, वही फोन है, वही सब कुछ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, बस ये थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट डिवाइड हो गया था, इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे तो आप यहां पर देखोगे 22 और 10। ठीक है, 22 से 10 क्या आपको दिख रहा है यार, इसके आधे के आसपास दिख रहा है सर मुझे। तो मैंने कहा आधा कर देंगे इसका। यदि मैं 22 का आधा करूंगा 11, 11 में से 1 माइनस करा तो 10 आ गया। इसी तरह से 32 का आधा करूंगा 16, 16 में से 1 माइनस करूंगा 15 आ गया। कई सारे स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, यदि सर मैं यहां पर इस तरह से करता, 10 में 2 की गुणा कर देता, ठीक है, 10 दूनी 20, प्लस का 2 कर देता, तब भी ठीक है। इसी तरह से आपको यहां पर क्या करना पड़ता, सोचना पड़ता। 15 में 2 की गुणा 30, प्लस का 2 करते 32। तरीका आपका हो सकता है, लेकिन मेरे भाई आंसर्स में आ रहा है या नहीं, जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं क्या उसमें आपका आंसर लाई कर रहा है या फिर नहीं करता, इसको जरूरी है। और ये हमारे पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाल फिलहाल में आपका यूपी SSC का एग्जाम आना है और उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपका कल को CGL का एग्जाम आएगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रख लेना इन चीजों के, सभी परीक्षाओं के लिए है ये क्लास। अब यहां पर देखा, ये तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। अभी तक डिवाइड चल रहा था, अब हमारे पास क्या चल रहा है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ तो झोल कर दे। क्या यार, सिंपल सा दिया हुआ है, इतने छोटे छोटे नंबर है। जी हां बच्चा, इतने छोटे नंबर भी आ सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, ये आपके फिर दिमाग का खेल है। मैं आपको केवल टाइप बता रहा हूं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर हमने देखा 8 तिये 24, तो 6 तिये कितना आ जाएगा बच्चा, सीधा 18। ज्यादा यहां पर अपना दिमाग मत दौड़ाना, कहीं ऐसा ना हो भैया घड़ी भी इतनी तेजी से दौड़े, समय निकल जाए। हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी जितने भी लॉजिक हो सकते हैं सारे के सारे आ जाएं, ताकि हम कम समय में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि समय की मेरे भैया मार जब पड़ती है ना, तो पेपर भी छूट जाता है भैया, सिलेक्शन भी रह जाता है, समय भी निकल जाता है, पेपर भी निकल जाता है। और फिर अगले पेपर के लिए जब आप तैयारी करने बैठते हो, दिमाग में यही चलता है, काश मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर ली होती, काश मैंने पहले ही स्पीड दिखा ली होती। तो मेरे भाई इन चीजों का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सारे के सारे, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अभी तक भी सिंपल क्वेश्चन था कि हमारे पास यहां पर दिया हुआ था पहले का संबंध दूसरे से, तीसरे का पूछा था कि हमारे पास चौथे से किस तरह से संबंध होगा। अब तक तो ठीक था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले और दूसरे का संबंध तो दिया हुआ है, लेकिन हमें कोई तीसरा और चौथा नंबर तो दिया ही नहीं। अब हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं। यार सिंपल सा है सर, इतना बड़ा खेल थोड़ी है। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो इतना बड़ा खेल नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया, टाइप नंबर पिछला कौन सा था 4, ये हमारे पास 5वां टाइप है। हमने अभी अभी करा यार उसी का क्या, ये एडवांस वर्जन है मल्टीप्लाई का। अगर आप यहां पर 11 दूनी 22 प्लस का 2, तो भैया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर गुणा में 2 और प्लस का 2 वाला
चल रहा होगा पैटर्न या फिर लॉजिक। हमने देखा ऑप्शन नंबर सी को उठा लेंगे बच्चा। अगर मैं यहां पर 18 रखूं, यहां पर 38 रखूं, तो 18 दूनी 36 होता है, प्लस का 2 38। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यहां पर पहाड़े भी ना आते हो। अगर आपको पहाड़े या टेबल नहीं आते तो आपके लिए भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पेपर में। याद कर लेना। अब अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो अभी भी समय है, आराम से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पर आपके सामने, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो जितने बना सकते हो। कभी कभी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मैंने कहा यार 62 का संबंध 155 से। अब आपके सामने क्या होनी चाहिए? क्विक कैलकुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? फास्ट कैलकुलेशन। मैंने कहा 62 से 2 दूनी करूंगा, 62 दूनी 124, 125 155 तक तो नहीं पहुंचा। 62 तीये यार, 62 तीये भी नहीं होगा मेरे पास, ये तो कहीं ना कहीं 180 समथिंग पहुंच जाएगा भैया, 186 समथिंग पहुंच जाएगा। मतलब 155 के लिए 62 दूनी, उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने सोचा, मैंने देखा यहां पर यार 62 में मैंने 2 की गुणा करी, कितना आया था मेरे पास? 124। अब इसके अंदर कितना ऐड करूं? 155 आ जाए। आप कहोगे सर 31 ऐड कर दो। जैसे ही मैंने 31 ऐड करा, जितने भी होनहार बच्चे होंगे उनके दिमाग में क्लिक करेगा, ये 31 आया कहां से? ये 62 का आधा है। 62 का क्या है बच्चा? ये 62 का आधा। अगर ये 62 का आधा है तो हमें समझ आया ये 62 दूनी नहीं है। 62 दूनी 124 तो ठीक है, लेकिन 31 के लिए मैंने 0.5 और करा, तो मैं कह सकता हूं ये 62 से 2.5 गुना ज्यादा है। सीधा सीधा भाई 62 दूनी नहीं है, 62 से 2.5 गुना ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता था 62 से 2.5 गुना ज्यादा, सीधा 155। तो अगर मैं 74 की बात करूं, 74 दूनी करेंगे पहले सारे के सारे, 74 दूनी 70 दूनी 140, 148 प्लस में मैंने कहा इसका आधा कर देंगे तो मेरे पास 37 आ गया। 8 7 15, 4 3 7 8 और 185 इसका क्या आ गया? राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं यहां पर मेरे पास अगर मैं इसमें 2.5 की गुणा करूंगा तो मेरे पास 185 आएगा। जिस तरह से यहां पर मेरे पास 124 प्लस में 31 आया था, ये 31 कहां से आया? ये मैंने 62 का आधा करा था। ये 37 कहां से आया? मैंने 74 का आधा कर दिया। इस चीज को समझ लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, तो ये हमारे पास कौन सा टाइप था? ये हमारे पास टाइप 6 था, जिसके अंदर, और ये हमारे पास भी इस तरह का क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आपका डेसिमल तक चीजें चली जाएं। अब ये क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अब आपके सामने जब ये क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में अब क्या चीजें चल रही हैं? यार हमारा 41 से 5 तो 23 से किसका संबंध होगा? पिछला क्वेश्चन हमने जो है दिमाग का बिल्कुल ही गुड़गावा बना दिया था। हमारा यह दिमाग बिल्कुल ही खज्जल हो गया था, हमें समझ ही नहीं आ रही थी यार या कहां से कहां जाना है। अब हमारे पास हमने कहा यार 41 से 5 ऐसा क्या कर सकते हैं यहां पर? यार इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देखा एग्जामिनर कि हमारा सीधा सीधा यहां पर 4 और 1 5 हो जाए, 2 और 1 3 5 हो जाए। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा, पागल तो है नहीं वो। अगर हम सीजीएल के एग्जाम में बैठे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के में बैठे हैं, एग्जाम में बैठकर इतना आसान क्वेश्चन दे सकता है भाई? आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, जितनी उसकी इच्छा होगी उतना कर सकता है। तो उम्मीद करना मेरे भाई आप लोगों का जो दिमाग है ना, इस तरह से स्टेबल होना चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन आता है उसे भी टैकल कर सको, और आसान क्वेश्चन आता है उसे भी समझ सको कि यार ये तो आसान है, इसमें तो मुश्किल है ही नहीं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है आपको कोई वहां पर बताने बैठेगा भाई भाई ये ना ऐसे होगा, ना ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये तो हमारा बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो ये हमारा टाइप 1 पे डिपेंड था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे सारे के सारे। यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है 12 का संबंध यहां पर 50 से है, तो 18 का किससे होगा? कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई पर, मल्टीप्लाई करके या गुणा करके कुछ ऐड हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। अगर आप यहां पर गुणा करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। मेरे पास मैंने देखा यहां पर 12 के अंदर अगर मैं 4 की गुणा करूं, 12 चौक 48 प्लस का 2 50, तो यहां पर मैंने देखा 18 चौक 72 प्लस का 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आना था? 74। भैया इसी तरह से आप सबने भी करा होगा, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं।
अब क्या हुआ, अरे बउआ ये तो हमारा क्या हो गया, कट गया गंदे वाला। अगर आपका कट चुका है तो मेरे भाई कमेंट करके बताना कि सर ये तो हमारा कट गया। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, एक बार ट्राई करो यार, एक बार खुद रोक कर पॉज कर ट्राई करा करो, लाइक करते रहा करो। जैसे ही आप अटक जाओ ना तो भैया समय तो मिल गया, उस समय लाइक कर दिया करो यार। क्वेश्चन तो अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन आसान है। अब मैंने देखा यार 12 का संबंध 50 से है, ठीक है। अगर मैं 12 का संबंध 50 से देख रहा हूं तो क्या तरीका हो सकता है, हमारे पास गुणा में 4 करके तो बात बनी नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा यार हमेशा प्लस ही थोड़ी होगा, गुणा करके माइनस भी हो सकता है। अगर मैं इससे आगे चला जाऊं 11 पंजे 60, माइनस का 10 कर दूंगा 50 होगा। इसी तरह से 18 पंजे 90, माइनस का 10 करूंगा तो मेरे पास 80 आएगा। तो हमारा इस बार ऑप्शन मिल गया सी। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये हमारा टाइप हो गया कौन सा, टाइप नंबर 6 हमारे पास ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये मानकर चलूंगा ये क्वेश्चन तो उस बच्चे को भी आता होगा जिसने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ही करी होगी। आप कहोगे सर इतने छोटे बच्चों को, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। 11 का वर्ग 121 होता है, 15 का वर्ग 225। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अगर आप गलती कर दोगे तो ये समझ लेना भैया सिलेक्शन तो आप जीवन में बहुत ही मुश्किल, रेयर चांस से आप ले पाओगे। ये क्वेश्चन थे कि सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको जो है ना बहुत परेशान कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान या खज्जल कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन क्यों आ गया, मेरे ही पेपर में क्यों आया, यार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही कोई पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया। तो हमने यहां पर क्या देखना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना सारे के सारे। अगर मैं यहां पर देखूं कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन जो है 4 नंबर के हैं, मतलब हमारे पास जो नंबर आएगा यहां पर इन 4 नंबर है 1 2 3 4। यहां पर भी मेरे पास जो आएगा 1 2 3 4। क्या यहां पे 0 लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा 4 ये बन गए तो यहां पर भी मेरे पास 4 का आ गया। अब मैंने कहा कि मेरे पास अगर मैं 2 2 का पेयर बना लूं तो मेरे पास यहां पर इन दोनों का पेयर बना, ठीक है सर। यहां पर इन दोनों का पेयर बना। अगर मैं पेयर को ऐड कर दूं 0 प्लस में 6, मैंने देखा मेरे पास कितना आ जाएगा 6, माइनस करा 1 प्लस में 1, मेरे पास कितना आएगा 2। 6 माइनस में 2 करा मेरे पास 4 आया, क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से यहां पर मुझे क्या बनाना है 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन लो जिसके शुरू के 2 पेयर और आखिरी के 2 नंबरों को मिलाकर जब मैंने अंतर करूंगा 4 आएगा। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी को चेक करें। मैंने यहां पर रख लिया 1822। अगर मैं यहां पर 8 प्लस में 1 को 1 प्लस 8 को जोड़ा, फिर मैंने अंतर देखा 2 प्लस में 2 का, टोटल मेरे पास कितना आया 9, माइनस का 4 करूंगा तो मेरे पास आ गया 5। क्या सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी आपको पिछले पैटर्न पर ही आपको बताया था कि हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन है। आपने यार वर्ग पे तो क्वेश्चन कर लिया, क्या घन पे करे। घन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को लिख लेना टाइप नंबर 7। हमारे पास घन से क्वेश्चन बहुत आता है। घन में कुछ ऐड हो जाएगा, घन करके कुछ माइनस हो जाएगा। घन क्या होता है, घन होता है बच्चा हमारे पास क्यूब, घन होता है हमारा क्यूब। इस चीज को दिमाग में रख लेना। और वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। अगर मैं यहां पर 4 का घन करता हूं तो 4 का घन होता है 64 प्लस में 4, मतलब जिस नंबर का घन करा उसी को ऐड करने पर 68 आ गया। इतना तो समझ आ गया गुरुजी। आगे क्या, आगे अब देखने हैं ऑप्शन। अगर मैं यहां पर 7 का घन करता हूं, 7 का घन आता है 343, प्लस का 7 करूंगा 350। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यहां पर देखोगे सीधा सीधा 3 का घन है, यहां पर मैंने देखा भैया 5 के घन में 10 ऐड करा है, यहां पर भैया ये 6 के घन में भैया कुछ और ही 9 ऐड कर रखा है। तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, हमसे कह रहा है यहां पर आपके जितने भी भैया लॉजिक है ना कि आपको टेबल आते हैं, पहाड़े आते हैं, सब फेल हो जाएंगे। आप लोग क्या कर रहे होंगे देखना इस क्वेश्चन को, ये आपका क्या है कमेंट करके बताना। हिंट आपको दे देता हूं इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। और इसी तरह से आपको डेली क्लास चलेगी, डेली रात में 8 बजे एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत ही प्यारे से चैप्टर वाइज तरीके से चीजों को कराया जाएगा। यहां पर आप लोगों को क्या होगा, 14 अट्ठे सर 112 होते हैं, पहाड़े आते हैं तभी कर पाओगे। लेकिन जब आप यहां पर पहुंचे सर 18 अट्ठे जब मैंने करा 144 आएगा। मैंने कहा ऑप्शंस में तो है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया गलत।
अगर हमारा 8 से नहीं हो रहा तो क्या इसमें लॉजिक लगेगा? कमेंट करके जरूर बताना क्या इसका राइट आंसर होगा। 144 इसका गलत आंसर है। कमेंट करके बताओ कि मेरे पास राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट भैया मैं लाइक करूंगा, दिल दूंगा उसको जिसने भी राइट आंसर दिया। और उम्मीद करता हूं भैया इन्हीं में से आपका राइट आंसर आएगा। 14 का संबंध 112 से है तो 18 का संबंध किससे होगा यह मुझे बताना जरूर। 144 गलत आंसर है, ध्यान रखना 144 नहीं आएगा। साथ ही अगर आपको इसी तरह की क्लासेस चाहिए और फ्री पीडीएफ चाहिए जो कि आपको टॉप तक ऐप पर मिल रही है तो बाय बुक वाले सेक्शन में यहां पर आप जाओगे तब आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ई बुक मिलेगी जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही आपको देखने को मिलेगा टॉप तक ऐप पर अभी आपको फाउंडेशन कोर्स और सबसे जरूरी बात आपको टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च करोगे तो बहुत ही बेहतरीन सी प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट और बना दूंगा टॉप तक रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम। इस प्लेलिस्ट को सारे के सारे सर्च कर लेना। इसके अंदर आपके लिए क्या डाल दूंगा मैं, जितनी भी आपसे क्लासेस होंगी ये डे 1 था, क्लास नंबर 1 थी। साथ ही आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर अगर आप जाओगे टॉप तक ऐप पर आपको इस तरह से कोर्सेज मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप लोग यहां पर जाकर मां 300 कोड का यूज करते हो तो आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सारे के सारे याद रखना मां 300 कोड, तो इस कोड का यूज कर आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज पर, चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, चाहे वो भैया सस्ता कोर्स है, महंगा कोर्स है, 1499 वाला है, कितना भी है आप जाकर ले सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे और इस तरह की क्लासेस देखनी है तो भी बताना। और ये हमारा डे 1 था, नेक्स्ट क्लास में आप सेकंड क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करके आ जाओ, फहरा दो और अपने टॉप तक परिवार को सब्सक्राइब करें। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।